हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से बायोलॉजी क्लास में। और आज हम देखने वाले हैं ग्लैंड्स के बारे में। सबसे पहले हम आपको ग्लैंड्स की परिभाषा बताएंगे, यानी ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां क्या होती हैं। ग्रंथियां जो होती है हमारे शरीर में एंजाइम और हार्मोन्स निकालने का कार्य करती है, यानी हमारे शरीर में जो हार्मोन्स और एंजाइम को बनाते हैं वही आपके ग्रंथियां कहलाती हैं। जैसे ग्रंथि जो होती है दो प्रकार की होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। एक अंतःस्रावी ग्रंथि होगा और एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होगा। बाह्यस्रावी ग्रंथि। अब ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है इसके द्वारा हार्मोन्स रिलीज होता है, यानी हार्मोन्स निकलता है। अब बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि के द्वारा आपके एंजाइम निकलते हैं। आपके बहुत से एंजाइम होंगे जो बाह्यस्रावी ग्रंथियों के द्वारा निकलते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन्स निकलता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये हार्मोन्स तो निकालती है, लेकिन हार्मोन्स पाया कहाँ जाता है। तो हार्मोन्स हमारे ब्लड में जो होते हैं घुले होते हैं, इसके लिए कोई डक्ट यानी नली की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जो आपकी बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं इसके लिए नलिका की आवश्यकता होती है। अब बात ये आती है कि एक क्वेश्चन यहाँ पे और है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी ग्लैंड्स है जो अंतः और बाह्यस्रावी दोनों होती है। तो आपकी जो अग्नाशय ग्लैंड्स है, यानी जो पेनक्रियाज होती है, ये अग्नाशय ग्रंथि आपकी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होती है। कहने का मतलब ये आपकी 90% जो होती है ये एंडोक्राइन होती है और 10% जो होती है ये आपके एक्सोक्राइन होती है। ये आपके दोनों प्रकार के एंजाइम और हार्मोन्स दोनों निकालती है अग्नाशय ग्रंथि। अब हम इसके बाद जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी के कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है इसके पहले ही बता दिए कि इसके लिए नलिका की आवश्यकता होती है, और बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होती है इसके लिए नलिका की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात ये आती है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा हार्मोन्स निकलता है आपके ब्लड में घुले होते हैं, और बाह्यस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो एंजाइम निकलते हैं वो आपके नलिका के माध्यम से भोजन की पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। जो हार्मोन्स होता है ये हार्मोन्स हमारे शरीर की शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य है, जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथियों के द्वारा निकले हुए एंजाइम जो होते हैं ये आपके शरीर में पाचन क्रिया को नियंत्रित करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि का स्टडी क्या कहलाता है और बाह्यस्रावी ग्रंथि का स्टडी क्या कहलाता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि का अध्ययन जो होता है एंडोक्रायोलॉजी कहा जाता है। इसकी स्टडी क्या कहलाती है, एंडोक्रायोलॉजी, यानी एंडोक्रायोलॉजी कहा जाता है, इसको एंडोक्रायोलॉजी कहा जाएगा। और जबकि इसके अध्ययन को एक्सोक्रायोलॉजी कहा जाता है, एक्सोक्रायोलॉजी कहा जाता है। और ग्रंथि से संबंधित क्वेश्चन अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।